नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान की एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को हमने लिया है जिसका नाम है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। तो इस चैप्टर से बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं जिनका कलेक्शन हमने कर लिया है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए और भी प्लेलिस्ट में जाके हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के जो वीडियो है उनको आप देख के अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रम में किसी तत्व, यौगिक अथवा आयन में ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग और विद्युत धनात्मक तत्व का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, जबकि अपचयन प्रक्रम में उपरोक्त का विपरीत होता है। इसी में कंफ्यूजन करने वाले आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी लाइन में, तो इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रम में किसी तत्व, यौगिक अथवा आयन में, जो किसी तत्व में, यौगिक में या आयन में ऑक्सीकरण प्रक्रम तब होता है जब ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन उससे जुड़ जाए या हाइड्रोजन उससे निकल जाए, हाइड्रोजन का क्या हो जाए, वियोग हो जाए, विद्युत ऋणात्मक तत्व कोई हो उसका योग हो जाए, या विद्युत धनात्मक कोई तत्व हो वो वहां से निकल जाए, उसका वियोग हो जाए, या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए अथवा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाए। जबकि अपचयन में क्या होता है, अपचयन में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एक याद रखेंगे तो अपचयन वाला आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इन कॉन्सेप्ट से ही घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं तथा अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं। स्वयं क्या हो जाते हैं, स्वयं अपचयित हो जाते हैं। जबकि अपचायक वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थों का अपचयन करके स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यहाँ देखिए विरोधाभास है, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होता है और इस चैप्टर से बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीकारक जो पदार्थ हैं वो खुद तो अपचयित हो जाते हैं और दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, जबकि जो अपचायक होते हैं वो दूसरे का अपचयन कर देते हैं लेकिन खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक ही समय पर एक साथ होती हैं। जिन भी अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती है उन्हें क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। यदि अभिक्रिया में एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो रहा हो तो ऐसी अभिक्रिया को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है असमानुपातन अभिक्रिया के बारे में। तो यदि किसी एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो रहा हो तो ऐसी अभिक्रिया को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। किसी परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह पर उपस्थित आवेश को उस परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। मुक्त तत्व में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, जबकि आयन अथवा मूलक की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं, आयनों अथवा मूलकों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। तो ये रहे ऑक्सीकरण एवं अपचयन चैप्टर से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनमें घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन, उलझाने वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो आपको उम्मीद है कि ये टॉपिक पसंद आया होगा। 1 से 2 बार रिपीट करके आप इस टॉपिक को कंफर्म कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।